हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है हमारा? हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन और चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी चीज़ की होने की संभावना। हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। हम एग्जैक्ट नहीं कह रहे कि बारिश होगी या नहीं, मैं कह रही हूँ बारिश हो सकती है। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, कि किसी चीज़ के होने के चांस, किसी चीज़ की होने की संभावना ही हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी। चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करते हैं प्रोबेबिलिटी के, जो हमारे आगे हर क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। सबसे पहले हमारा आता है एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जब हम कोई ट्रायल कर रहे हैं, लाइक मैंने एक कॉइन फेंका कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। मैं एक डाई फेंकती हूँ कि क्या नंबर आएगा, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। फिर हमारे पास आता है एन इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है? जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उससे मेरा क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, दैट इज़ इवेंट। जैसे मैंने बोला कि मैं एक कॉइन फेंक रही हूँ, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने कॉइन फेंका, कॉइन को फेंकने पे मेरा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दैट इज़ इवेंट। या मैं बोलती हूँ कि मैंने एक डाई फेंका, डाई से मुझे पता मेरे पास क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, जो भी कोई भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, दैट ऑल आर इवेंट। तो ये थे हमारे इवेंट्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो मैं इवेंट्स की बात कर रही थी, ये इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट कब बन जाता है? जब मैं टोटल आउटकम्स की बात करती हूँ। जैसे मैंने बोला कि इन केस ऑफ टॉसिंग अ डाई द सेट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स ही हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आते। एक डाई में 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इतने ही हमारे पास पॉसिबल आउटकम आएंगे, 7 8 तो नहीं आता। जब मैं इन सब की इकट्ठे बात करती हूँ टोटल की, तो ये सब क्या बन जाते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल। हमें पता है कि मैं एक फेयर कॉइन टॉस करती हूँ, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम शोले पिक्चर वाले कॉइन की बात नहीं कर रहे जहाँ पे दोनों साइड हेड था। हम एक फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं कि जहाँ एक साइड हेड होगी तो दूसरी टेल होगी। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो उससे क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों के चांस इक्वल है। हम ये नहीं है कि दोनों की हेड के चांस ज़्यादा है या टेल के, दोनों के चांस यहाँ पे क्या है? इक्वल है। फिर हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो आगे बहुत क्वेश्चंस में, बहुत थ्योरम्स में हमारे यूज़ होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है? 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। जैसे मैं एक सिंगल ट्रायल कर रही हूँ, मैंने एक कॉइन टॉस किया, क्या दोनों एक कॉइन टॉस करने पे मेरा हेड भी आ जाएगा, टेल भी आ जाएगा? इज़ इट पॉसिबल? नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। हेड भी नहीं, ये नहीं है कि एक ही ट्रायल में मेरा हेड भी आ जाएगा उसी कॉइन से टेल भी आ जाएगा। तो दोनों क्या बन गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन गए। हेड और टेल दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। मैं एक डाई अगर फेंकती हूँ, डाई में 6 के 6 नंबर इकट्ठे नहीं आएंगे। अगर 1 आ रहा है तो बाकी 5 नंबर नहीं आएंगे, अगर 2 आ रहा है तो बाकी नंबर्स नहीं आएंगे। दैट आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर मेरे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये भी बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तरह है। इसमें क्या है? 2 इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन 1 इवेंट अक्कर इफ एंड ओनली इफ अदर डज नॉट। एक तभी आएगा, एक इवेंट तभी अक्कर होगा जब दूसरा नहीं होगा। जैसे मैंने एक डाई को रोल किया और मैं बोलती हूँ रोलिंग अ 5 और ग्रेटर एंड रोलिंग अ 4 और लेस ऑन अ डाई, कि 5 से ज़्यादा या 4 से कम। अब 5 से ज़्यादा कब आएंगे? जब 4 से कम नहीं आएंगे। या 4 से कम कब आएंगे? जब 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे। वो यही बोल रहा है कि रोलिंग अ 5 और ग्रेटर एंड रोलिंग अ 4 और लेस ऑन अ डाई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द रोल इज़ 5 और ग्रेटर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट अ 4 और लेस। एक 5 और ग्रेटर तभी आ पाएगा जब 4 और लेस नहीं आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
फिर नेक्स्ट टर्म हमारी यूज़ होती है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या है, जब मैं एक सिंगल इवेंट की बात कर रही हूँ, मैंने एक सिंगल कॉइन फेंका, तो सिंगल कॉइन उछाला तो उससे हेड या टेल आ रहा है, वो सिंपल इवेंट हो गए। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या है, जॉइंट अक्रेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। जैसे मैं 2 कॉइन टॉस इकट्ठे करती हूँ तो उससे मेरे क्या है, हेड हेड आ सकता है, मेरा टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। तो ये क्या हो गई, जॉइंट अक्रेंस हो गई 2 और मोर इवेंट्स की। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म यूज होती है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, इफ अक्रेंस ऑफ वन does not affect and is not affected by occurrence of other. For example, in tossing a die twice, the event of getting 4 in second throw is independent of getting 5 in first throw. जैसे इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं 2 बार डाई को फेंकूंगी, तो अगर मेरा पहले में 5 आ रहा है और दूसरे में 4 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। पहले में हो सकता है 4 आ जाए, दूसरे में भी 4 आ जाए, या पहले में 1 आएगा तो दूसरे में 6 आ जाए। तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के होने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है, जब फ़र्क पड़ेगा, डिपेंड है। व्हेन द अकरेंस ऑफ वन डज अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। जब एक की होने की दूसरे पे इफेक्ट डालेगी, वो कैसे, जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमें पता है पूरे पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, एंड इज़ नॉट रीप्लेस्ड, मतलब मैंने एक कार्ड निकाला, ठीक है, अगर वो मानो किंग आ जाता है और मैं उसको दोबारा से उसमें नहीं रखनी, इज़ नॉट रीप्लेस, वहाँ पे दोबारा नहीं रखूँगी इन 52 कार्ड्स में, दिस विल अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड बीइंग ड्रॉन। तो अगर मुझे दूसरा कार्ड निकालूंगी तो वो कहीं ना कहीं मेरे किंग की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट पाएगी, क्योंकि किंग का मैंने पहले एक कार्ड निकाला, उसको मैंने अब दोबारा नहीं रखा, तो किंग उसमें नहीं है, किंग सिर्फ 3 रह गए। अब जब मैं सेकंड कार्ड निकालूंगी तो वहाँ मेरी किंग की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो वो क्या हुआ, मेरा डिपेंडेंट इवेंट। ये मेरी इसकी लास्ट टर्म थी। अब हम और आगे करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हमारी लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, कभी माइनस में नहीं होती, ना 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर मैं बात करती हूँ इम्पॉसिबल इवेंट, द प्रोबेबिलिटी उसकी ऑलवेज क्या होगी, 0, P इज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब, जैसे मैं बहुत तेज़ धूप निकल रही है और मैं कह रही हूँ बारिश आ सकती है, तो वो इम्पॉसिबल है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, विल बी 0 आ जाएगी। इफ इवेंट इज श्योर टू अकर देन प्रोबेबिलिटी विल बी 1, P इज इक्वल टू 1। बहुत तेज बिजलियाँ कड़क रही हैं, तूफान आ रहा है, तो वहाँ पे श्योरिटी है कि बारिश आएगी, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ क्या होएगी, 1 होगी। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, PE का मतलब, इस ई का मतलब क्या है, अकरेंस ऑफ ई के आने की चांस, ई के होने की संभावना क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ई, जितने उसके फेवरेबल केस हैं, जितने वो आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। जैसे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जितने हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और जो ई के आने की प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर आ जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल वो हमें बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे टोटल इवेंट्स क्या क्या होगा। एक कॉइन को अगर मैं टॉस करती हूँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मेरे पास टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक, कितने में से, 2 में से। तो ये मेरी निकल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब जैसे और समझ के देखते हैं, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई। अब मुझे पता है कि मैं एक डाई अगर फेंकती हूँ तो उसमें मेरे पास कितने इवेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 इवेंट्स होंगे। तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए, 6। तो इवन नंबर इसमें से कितने हैं, पहले हम ये देखते हैं। इवन नंबर मेरे पास है 2 4 6, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो कितने नंबर है, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या होगी हमारी, 3/6। जो आने की प्रोबेबिलिटी है डिवाइडेड बाय कितने में से, टोटल में से 3/6।
6। अब एक और करते एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 50 कार्ड्स, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। हमें पता है टोटल हमारे पास, टोटल वी हैव कितने कार्ड्स होते हैं एक पैक में, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से किंग कितने होते हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4/52। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर जिन लोगों को कार्ड्स के बारे में नहीं पता, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप लोग उस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, किस तरीके के कार्ड्स होते हैं, वो सारी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप उसे चेक कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 10 वाइट बॉल्स है, मतलब हमारे पास 5 ब्लैक बॉल है, 10 वाइट बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल और वाइट बॉल, दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी है। पहले तो हमें पता है कि टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5 + 10 = 15 बॉल्स, ये तो हमारी टोटल हो गई आने के चांस। पहले मैं पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक के आने की क्या है, ब्लैक कितनी है, 5, यही है, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकती। 5/15 मतलब 5 चांस है उसके आने के, कितने में से, 15 में से। ऐसे ही वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट की कितनी है, वाइट के चांस है 10, कितने में से, 15 में से, आउट ऑफ 15। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब करते हैं, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड इन अ सिंगल रैंडम ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें टोटल बता भी दिया 52 कार्ड्स हैं, वैसे भी हमें पता है कि हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52। अब फेस कार्ड कह रहा है, वो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जैक, किंग एंड क्वीन, यही होते हैं। ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या आ गई हमारी, 12 आउट ऑफ 52। अब नेक्स्ट और करके देखते हैं, वो कह रहा है अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। उसने हमें एक वर्ड दिया प्रोबेबिलिटी, इसमें पहले हम देखते हैं कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारे पास, टोटल वी हैव 11 वर्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वॉवल, वॉवल हमें पता है कौन कौन से होते हैं, A E I O U, यही होते हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं कितने हैं, O A I I, और तो कोई हमारे वॉवल नहीं है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन वॉवल 4/11। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ आ रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। एक लीप ईयर में 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें ये बताना है। हमें पता है कि लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अब हमें पता है कि अगर मेरे को ये निकालना है कि कितने वीक है, अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, टोटल हमारे पास हैं 366 डेज। तो अगर मैं बात करती हूँ कि नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कर देती हूँ 7 से, तो 7 हफ्ते। तो यानी कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ, आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ मैं, 366 को 7 से, 7 5 ज़ा 35, 1 6, 7 2 ज़ा 14, आगे नहीं कटता। तो यानी कि ये क्या हुआ, इसको बोल सकते हैं हम 52 मिक्स्ड, उसमें लिख लेते हैं 2/7, मतलब 52 तो पूरे हैं वीक हमारे पास, और हमारे पास फालतू कितने डेज बच गए, 2। 52 वीक्स के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा हैं 2 डेज। अब इन 2 डेज में हमारे पास कितने आउटकम्स, कितने एक्स्ट्रा मतलब पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है ये हमारे पास ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है ये 2 दिन वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है ये 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे हो
हो सकता है ये 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे हो, या हो सकता है ये सैटरडे और संडे हो, और क्या हो सकता है संडे और मंडे। यही 7 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। उसने हमसे पूछा कि ये बताओ 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 52 संडे तो इस हफ्तों में आ ही जाएगा, क्योंकि 52 वीक्स हैं, हर वीक में संडे आता है। 52 तो ये हो गए। और कितनी 53 यानी एक संडे की और कितनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। 2 दिन बचे, 2 दिन में हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। अब संडे की पूछ रहा है, संडे के कितने हैं 2 आउट ऑफ 7, तो कितनी आ गई 2/7 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। लास्ट एक एग्जांपल हम इसका करते हैं। 2 डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डॉट्स ऑन द फेस दैट टर्न अप इज 8। मतलब जो डॉट्स होती हैं डाई के ऊपर, जैसे ऐसे हमारा डाई होता है इसके ऊपर, कि उनका सम 8 आए। अब 2 डाइस इकट्ठे फेंक रहे हैं, हमें 1 डाइस का पता है कि 1 डाई का पता है कितने होते हैं 6। 2 डाई में कैसे पता चलेगा? 2 डाई में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? ये तो 1 डाई में टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो गए 6। तो कोई पूछे 2 डाई में तो 6 की पावर 2। अगर कोई पूछता है 3 डाई में तो 6 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 36। टोटल हमारे पास बनेंगे 36। इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 1 आया हो सकता है पहले पे 1 आया दूसरे पे 2, हो सकता है पहले पे 1 आया दूसरे पे 3, 1 4, 1 5, 1 6। ऐसे ही हो सकता है एक पे दूसरे पहले वाले पे 2 आया हो और दूसरे पे 1, पहले पे 1 2, दूसरे पे भी 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। या हो सकता है 3, पहले पे 3 आया हो दूसरे पे 1 आया हो। इस तरीके से हमारे पास टोटल 36 इसके पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या करा रही हूँ। 5 4 5 5 5 6 एंड लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। जब आप इसे काउंट करोगे तो ये हमारे बन जाएंगे 36 टोटल। उसने बोला है कि टोटल आए 8, टर्न अप इज 8, मतलब जो इनका टोटल है 8 किस किस का टोटल है? 6 और 2 का, 3 और 5 का, 5 और 3 का, 4 4 का और 6 2 का। इन्हीं का ही है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 5/36। ऐसे ही अगर वो पूछ लेता कि टोटल 7 आए तो 7 के लिए हम देख लेंगे, जैसे 5 2 हो गया, 3 4 हो गया, 4 3 हो गया, 5 2 हो गया और 6 1। तो ये सारे टोटल इसके पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ।